वाराणसी में कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क हुई है। 3 संपत्ति में से पहली संपत्ति की कुर्क कार्रवाई पूरी कर ली गई है। करीब 28 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। सोनभद्र पुलिस, एसआईटी और वाराणसी पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। वाराणसी के महमूरगंज, सिगरा और प्रहलाद घाट की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्य सरगना शुभम जायसवाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। शुभम जायसवाल के पिता के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कुर्क की यह कार्रवाई करीब 28 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। सोनभद्र पुलिस, एसआईटी और वाराणसी पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। वाराणसी के महमूरगंज और प्रहलाद घाट पर कार्रवाई की गई। सर ऐसा नहीं आएगा। केस नंबर 41/226 अंतर्गत धारा 107 बीएनएस से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1191-25, धारा 318-4, 336-3, 338, 304-2, 61-2 का बीएनएस एवं 27 का 29 एनडीपीएस एक्ट थाना रावसगंज से एसआईटी सोनभद्र बनाम भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल A924Z कायस टोला प्रसाद घाट वाराणसी में पारित आदेश दिनांक 22/1/2026 के अनुपालन में मकान नंबर B38/2-A-63-65 यन मौजा तुलसीपुर वार्ड बेलूपुर की आज प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जब्त की जा रही है। सीजर की कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर्टी हो रही है। आज कुल 3 प्रॉपर्टी हम लोग सीज करेंगे, जो लगभग 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है जहाँ पे आप खड़े हैं। दूसरी 2 प्रॉपर्टियाँ सिगरा थाना क्षेत्र में है। वहाँ अभी हम लोग इसके बाद यहाँ प्रक्रिया पूरी करने पे साथ में हमारे मजिस्ट्रेट भी हैं, महोदया भी हैं। यहाँ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो 3 में से पहली संपत्ति की कुर्क की कार्रवाई पूरी हो गई है। करीब 28 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। बता दें कि शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए अभेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभेंद्र, कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, उनके पिता पर कार्रवाई की गई है। उनके पिता की संपत्ति कुर्क हुई है। 3 संपत्तियों में से पहली संपत्ति की कुर्क की कार्रवाई पूरी हो गई है। आगे क्या कुछ तफ्तीश, किस दिशा में पुलिस के कदम आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुभम जायसवाल के खिलाफ जो है सोनभद्र, गाजियाबाद, गाजीपुर, अन्य कई जिलों में मुकदमा दर्ज है। उसमें सोनभद्र पुलिस की टीम और एसआईटी की टीम के साथ वाराणसी पुलिस की संयुक्त टीम ने आज भोला प्रसाद की जो संपत्ति थी शुभम जायसवाल के पिता की, वो ऑलरेडी पहले से ही एसआईटी टीम की गिरफ्त में है। उसके बाद आज उसकी 3 संपत्ति थी। अभी तक जब जानकारी मिल रही है, तीनों संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। कार्रवाई की जा रही है। भोला प्रसाद जिस तरह से जेल में है, लगातार पूछताछ के बाद कई खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से शुभम जायसवाल अभी तक फरार है, दुबई में बताया जा रहा है फरार है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, आगे भी कई संपत्ति हैं जिसको अभी एसआईटी की टीम जब्त कर सकती है। जी बिल्कुल अभेंद्र, जैसा कि आपने भी बताया, शुभम जायसवाल अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उस दिशा में पुलिस का क्या कुछ आधिकारिक बयान, कब तक की गिरफ्तारी संभव हो सकती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देश से बाहर है, तो ऐसे में शुभम की धरपकड़ के लिए पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अधिकारियों के अनुसार जो शुभम जायसवाल है अभी दुबई में छुपा हुआ है, लेकिन उसको ले आने की प्रक्रिया, जो कानूनी कार्रवाई है वो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अभी समय लग रहा है। लेकिन शुभम जायसवाल के जो पिता है, उनके साथ अन्य 6 आरोपी हैं जो सगे संबंधित है, उनको गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ हो रही है और शुभम जायसवाल को लाने के लिए जो इस तरह से कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक माना जा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए।